उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे। बलूच विद्रोहियों ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। बलूचिस्तान के नोशकी में सुरक्षा बलों की 7 बसों और 2 कारों वाले काफिले पर हमला हुआ है। पाक अधिकारियों के मुताबिक हमले में 5 जवानों की मौत हुई है, जबकि 13 जवान घायल हैं। वहीं बीएलए ने इस हमले की जानकारी देते हुए दावा किया कि इस हमले में करीब 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बस को व्हीकल बॉर्न आईईडी से निशाना बनाया गया, जो संभवतः आत्मघाती हमला है, जबकि दूसरी बस को क्वेटा से ताफ्तान जाते वक्त रॉकेट से संचालित ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। हमले में घायल लोगों को उपचार के लिए नोशकी और एफसी कैंप ले जाया गया। नोशकी के एसएचओ सुमालानी ने आशंका जताई कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर है। हमले के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी करते हुए कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदाइन इकाई मजीद ब्रिगेड ने कुछ घंटों पहले नोशकी में आरसीडी हाईवे पर रक्षान मिल के पास फिदाइन हमले में कब्जे वाली पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया। काफिले में 8 बसें थीं, जिनमें से एक विस्फोट में पूरी तरह नष्ट हो गई। हमले के तुरंत बाद बीएलए के फतेह दस्ते ने आगे बढ़कर एक और बस को पूरी तरह से घेर लिया। बताया जा रहा है कि उसमें सवार सभी सैन्य कर्मियों को मार दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने एक नए दावे से सनसनी मचा दी थी। बीएलए का दावा था कि ट्रेन में बंधक बनाए गए 214 सैन्य बंधकों को उन्होंने मार दिया है। बीएलए ने कहा कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि और तेज हो गई है। देखिए, बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है और ये माहौल आगे और बिगड़ेगा ही। पॉइंट इसकी पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी इस इलाके को, बलूचिस्तान को ध्यान नहीं दिया और एक्सप्लॉइट किया उसके नेचुरल रिसोर्सेज को। और पिछले 10 वर्षों से एक तरह से बलूचिस्तान की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो एसेट्स हैं, या जो गोदार पोर्ट है, जो रास्ता है सारा, वो चाइना को आउटसोर्स कर दिया। पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये तो बैरन लैंड है, चाइना को एक्सेस दे दूं मैं वार्म वाटर पोर्ट्स के लिए, और यहाँ की आबादी की उसने कोई चिंता नहीं करी, जिसके चलते वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी, चेक्स बहुत बढ़ा दिए। पहले ही वैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने की किल्लत है गरीबी उन इलाकों में, उसके ऊपर अब पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे अत्याचार भी कर रही है। डिसिडेंट्स जो हैं, इंडिपेंडेंस मांगते हैं बड़े लंबे समय से, उनको दबा रही है। तो इन सब चीज़ों का एक कॉकटेल मिक्स हो गया है जो पाकिस्तान के सामने आया है। पाकिस्तानी आर्मी रिटेलिएट करेगा और इंडिया इसमें क्या देखता है? इंडिया, क्योंकि ये खबरें ये भी आती है कि बलूचिस्तान के लोग इंडिया से सपोर्ट मांगते हैं, तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा और पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी इसको? देखिए, अव्वल तो इंडिया का स्टांस तो ऑलवेज ये है कि हम किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते, राइट। बट एट द सेम टाइम यस, हम मोरालिटी के बेसिस पे कहीं भी दुनिया में अगर किसी भी सिविलियंस के ऊपर अत्याचार हो रहे हों, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, तो हमारी उनके प्रति सहानुभूति रहती है। तो हमारा स्टैंस मात्र यहीं तक है। अब पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग रूप से रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आन बान शान पर आ गई और वहाँ चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे कि तुम हमारे लिए इस इलाके में सिक्योरिटी नहीं अरेंज कर पा रहे, तो हमारा जो ये सीपेक कॉरिडोर का पूरा सपना और पूरा प्रोजेक्ट है, ये तो वेस्ट या डूब जाएगा ये प्रोजेक्ट हमारा। तो पाकिस्तान की आर्मी को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे बलूचिस्तान में, पर उसका बदला फिर वही होगा। ये स्पाइरल हो गया है। जितना ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी सख्त कदम उठाएगी, जितनी ज़्यादा वो लोगों को उठाकर प्रिजन में डालेगी, जेल में डालेगी, उन्हें आतंकी डिक्लेयर करेगी, उतना ज़्यादा वहाँ की अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गुस्सा पैदा होगा, रोष पैदा होगा, और उतने ही ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान, यूके और अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। 2019 में अमेरिकी विदेश विभाग ने बीएलए को अपनी विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ की सूची में शामिल किया था। जहां भी कहीं कोई टेररिज्म की वारदात होती है साहब, तो उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे उसके साथ शांति बहाल करना इम्पॉसिबल हो जाता है।
कि जब तक आप यहाँ पे लोगों की मौतें स्पॉन्सर करते रहेंगे, टेररिज्म स्पॉन्सर करते रहेंगे, औरतें बच्चों के शव यहाँ पे गिराते रहेंगे, तो क्या खाक आपसे बातचीत हो सकती है शांति के बारे में? जब आप हमारे लोगों को, बेकसूर सिविलियंस को शांति पे सुला रहे हैं हमेशा के लिए, तो फिर तो बातचीत नहीं हो सकती साहब। फिर विकल्प ही नहीं रह जाता बातचीत का, जब तक आप पहले ये बंद ना करें। यू वीन योरसेल्फ ऑफ टेरर, और यही टेरर आज पाकिस्तान को डुबो रहा है। उनको तो हेनरी क्लिंटन ने समझा दिया था कि देखिए साहब, अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालें, दूध पिलाएं उनको, इस फॉन्ड होप में, उम्मीद में कि वो केवल और केवल मेरे पड़ोसियों को काटेंगे, मुझे नहीं डसेंगे साहब, तो आप भारी भूल कर रहे हैं। और ये भूल हर रोज पाकिस्तान को रीइंफोर्स हो रही है, उनको फिर से फिर दिखाई जा रही है। आखिरी में है साहब कि जो बलूचिस्तान में लेटेस्ट वारदात हुई है, जिसमें BLA कह रही है कि 90 पाकिस्तानी मारे गए हैं, ज़्यादातर सिपाही बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। और ये अभी ट्रेन के हाईजैक के बाद हुआ है, जहां पाकिस्तान की फौज कुछ कह रही है, BLA के बाशिंदे कुछ कह रहे हैं। सत्य कहाँ है वो तो कहीं बीच में लगता है गुम हो गया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने ये खुद को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर, अभी तक तो साहब टेरर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वही वहां के ही जो गिद्ध हैं, जो कौए हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के पाले थे बाहर वालों के आंखें नोचने के लिए, अब वो उनकी तबाही कर रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तान की गलती है, उसको ही भुगतना होगा। उसका बाहर के देश तो कोई इलाज नहीं कर सकते ना साहब, इसमें भारत का क्या लेना देना। आप अपने बलूचियों को अपने साथ नहीं रख सकते, आप उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। जैसे आप पहले बांग्लादेश में कमीनों की तरह उनका खून चूसना शुरू हुआ था, जब तक परेशान होकर उन्होंने आपको धक्का मार के बाहर नहीं किया। बलूचिस्तान में वही कर रहे हैं, सिंधु देश में वही कर रहे हैं, POK में वही कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में वही कर रहे हैं, अपनी शिया आबादी को परेशान कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी पंजाब के लोग, जो कि हार्टलैंड है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का, बन गया है, अपने आप को बना के बैठा है, और तशद्दुद दे रहे हैं अपने सारे आवाम को। और अगर वो आवाम उठ खड़ा हुआ है तो ये आवाम और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की SI और उनकी सरकार के बीच की मामलात है, इसमें तीसरा कोई दखल नहीं दे सकता। वहीं लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को गोली लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के झेलम से अपने ठिकाने के लिए लौट रहा था, तभी उस पर गोलियों की बौछार हो गई। इस हमले में उसका राइट हैंड अबू कताल मारा गया, जबकि हाफिज की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।